हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 19 मई दैट मीन्स टुमारो आपका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होने वाला है, 9 से 12 और 2:30 से 5:30। ठीक है, हमने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रॉपर वे में बैच भी चलाया है, टेस्ट सीरीज़ भी निकाली थी, मॉक टेस्ट भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया था। तो मुझे लगता है कि मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि कुछ बातें आपको ऐसी बताई जाए जिससे आपका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम अच्छा हो सके, है ना, आपको उसमें कुछ हेल्प मिल सके। ठीक है, देखिए वैसे तो आप सभी बहुत महान हैं, ठीक है, आपने नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, आपको स्ट्रेटजी पता होगा ऑलरेडी। ठीक है, बट फिर भी मुझे लगता है कि अगर आप ये 5 से 7 मिनट का वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको ज़रूर जो आप कल एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है ना। देखिए कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहली चीज़, अभी आपके 12 से 15 घंटे बचे हुए हैं एग्ज़ाम में और मैक्सिमम स्टूडेंट को ये लगता होगा अभी कि मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी बात है ना। आज अगर हम भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले ऐसे लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, हमें 50% सिलेबस भी नहीं आता, 60% भी नहीं आता, लेकिन आप पढ़े हुए हो, पूरा 100% सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने जो पढ़ रखा है बहुत अच्छा पढ़ रखा है। ठीक, एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चंस करने लगेंगे तो जितने भी फॉर्मूलाज है, कॉन्सेप्ट है, अपने आप से धीरे धीरे आपको याद आने लगेंगे। ठीक है, इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड थिंग, अब मेरे हिसाब से आपको पढ़ना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। फिर भी आपको लगता है तो आप शॉर्ट नोट्स 2 से 3 घंटे आप देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड, आपने एडमिट कार्ड ऑलरेडी निकलवा लिया होगा। ठीक है, देख लेना, आप एक बार अपना सेंटर देख लेना। सेंटर पे अगर आपके पास में क्लोजिंग गेट का जो टाइमिंग है वो 8 AM है, 9 बजे अगर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है तो मेरे हिसाब से आपको 7:30 बजे तक एनी हाउ पहुँच जाना चाहिए, उससे लेट आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, 7:30 से पहले ही पहुँचो, 7:30 से लेट नहीं करना है बिल्कुल। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सेंटर पे पहुंचने के बाद में आपका कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट से। ठीक है, कि मैंने रिवीजन कम किया है, उसने ज़्यादा कर लिया, तो ये सभी डिमोटिवेट करने वाली बातें होती हैं, तो आपको ज़्यादा डिस्कशन वहाँ पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो 9 से 12 एग्ज़ाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो फिजिक्स फर्स्ट पेपर उसके अंदर आएगा, पेपर फर्स्ट रहेगा। और पेपर फर्स्ट में आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट रहेगा, सर्किट एनालिसिस वाला पार्ट रहेगा आपके पास में, इसके अलावा कंडेंस मैटर फिजिक्स रहेगा, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स रहेगा, और इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाला पार्ट रहेगा। और जो पेपर सेकंड वाला पार्ट आपके पास में है, जो बचे हुए सब्जेक्ट्स आपके पास हैं, जैसे क्वांटम हो गया, क्लासिकल हो गया, मैथमेटिकल हो गया, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हो गया, और इसके अलावा न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स हो गया। ठीक है, कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा होगा कि पेपर फर्स्ट हो सकता है अच्छा ना हो, तो उनको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आपके पास अभी पेपर सेकंड बचा होगा तो उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट के साथ में ऐसा हो सकता है कि पेपर फर्स्ट बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, तो उनको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जैसा आपने पेपर फर्स्ट किया है अच्छा, उससे भी अच्छा आपको पेपर सेकंड करना है। ये चीज़ों का आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है। हाँ, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न रहता है तो आप जो है कुछ क्वेश्चंस में आप लगा सकते हैं अगर 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो सकता है तो। बाकी अगर मोर देन 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता है तो आपको तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है। आपको पता है 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, ज़्यादा नेगेटिव आपको नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा ट्राई करो कि हम सेकेंड राउंड भी लें। ठीक है, फर्स्ट राउंड आप पहले क्वेश्चन से करते जाइएगा। ठीक है, इसके बीच में आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं लेकिन उस टाइम पे नहीं हो रहे हैं, तो सेकंड राउंड में पहले उन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। तो कई बार क्या होता है कि उस टाइम पे क्वेश्चन नहीं होते हैं और बाद में हम उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो हो जाते हैं। ऐसे एग्ज़ाम जिसमें क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, जैसे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम ऐसा ही एग्ज़ाम है, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे ज़रूर होंगे जो कि कैलकुलेटिव होंगे। ठीक है, आसान होंगे लेकिन कैलकुलेटिव होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको स्किप करना होता है। ऐसे क्वेश्चन को आपको स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो छोटे क्वेश्चंस हैं उनको हम अटेम्प्ट कर पाएँ, क्योंकि 150 क्वेश्चंस होंगे, ध्यान रखना, 180 मिनट होंगे, 150 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, तो उस हिसाब से अपना टाइम को मैनेज करते हुए आपको चलना है। ठीक है, तो जो कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस जो हैं उनको आपको छोड़ देना है। आप चाहते हैं कि हमारे पहले क्वेश्चन से ही क्वेश्चन सही हों, तो उसके लिए आप एक तरीका अपना सकते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है
क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शंस को मत देखिए और ट्राई कीजिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि डायरेक्टली उनका ऑप्शंस आपको टिक करना होता है, तो ऑप्शन को देखे बिना ही आप सोचिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, फिर आप ऑप्शन में देखिएगा, अगर वो मैच हो रहा है तो तुरंत टिक कर दीजिएगा उसके बाद में, ठीक है ना। इन बातों को ध्यान रखिएगा। जो आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन है, दैट मीन्स ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं है। तो आप जो है जैसे जैसे आप क्वेश्चन को कर लेते हैं, तुरंत आप OMR शीट को साथ साथ में फिल कीजिएगा, बाद में फिल करने का मत रखिएगा, ठीक है। ये मेन बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ बातें, जैसे गर्मी का टाइम है तो आप बार बार पानी पीते रहिएगा, ठीक है। आसपास अगर शिकंजी का अरेंजमेंट हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक। हल्का भोजन लीजिएगा, ज़्यादा लाइट भोजन लीजिएगा, ज़्यादा हैवी भोजन नहीं कीजिएगा एंड टाइम पे। अभी से ही आपको बिल्कुल लाइट भोजन करना है, ठीक है। प्रॉपर वे में अपना नींद लीजिएगा, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बाकी आप सब लोग जानते ही हैं, एट द एंड मैं एक ही बात बोलूँगा, जान लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है जो कि आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम को देने के बाद में एक 24 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, लेकिन अगर आप रिटन एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे तो इंटरव्यू आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, ठीक है। इतना गैप लेके आइए आप बाकी स्टूडेंट से कि 24 यानी कि ये मान के चलिए कि 20 मार्क्स का तो गैप अगर आप लेके आते हैं तो आपको इंटरव्यू का ज़्यादा नीड नहीं रहेगा, ठीक है। सो एट द एंड मैं आपको यही बोलूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा, ठीक है। जो होगा अच्छे से होगा। हमने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, सभी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो आपने रिवीजन भी किया हुआ है, आपको वो फॉर्मूलाज भी याद हैं, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। हमने जो पढ़ रखा है बेस्ट पढ़ रखा है। तो अगेन जान लगा दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।